नाज़रीन कामिल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाजें कबूल नहीं की जाती। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम तबकात की खुशहाली व ईद त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाने वाली हुकूमत टीआरएस। बदकम्मा त्यौहार तेलंगाना की तहजीब व पहचान। अरकान असम्बली जिला भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज। फेक कॉल्स या मैसेजेस आपकी गाड़ी कमाई को हड़पने के लिए काफी। अनजान कॉल्स या मैसेजेस पर जवाब ना दें, एक क्लिक अकाउंट साफ। शहर में साइबर क्राइम का नया मामला, 4,90,000 का चुनाव। एमएलए शकील आमिर की क़यादत में जिले के सरपंच फोरम जिम्मेदारान की एमएलसी कविता से मुलाकात। सरपंचों के हुकूक व इख्तियारात के लिए कानून साज काउंसिल में आवाज उठाने की गुहार। आरटीसी बस की टक्कर, सड़क उबूर करने वाला मजदूर पेशा शख्स हलाक। इल्लमा गुट्टा चौराहे पर दिलखराश सड़क हादसा। अब खबरें तफसील से। जिला भर में मौजूद ग्राम पंचायतों को दस्तूर के मुताबिक और फाइनेंस कमीशन के मुताबिक फंड्स ना देने से देहातों की तरक्यात रुक गई। सरपंच फोरम जिला सदर एटीएस श्रीनिवास ने एमएलसी के कविता की नजरसानी करवाई। 2019-20 में मिले फंड्स को देखने पर 2020-21 में 60% फंड्स आने की एमएलसी के कविता को मालूमात दी। निजामाबाद जिला भर के सरपंच के मसाइल की एकसुई करने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए हैदराबाद में एमएलसी के कविता की कयामगाह पर बोधन एमएलए शकील आमिर के तहत सरपंच फोरम जिला सदर एटीएस श्रीनिवास ने एमएलसी के कविता को मकतूब पेश किया। इस मौके पर ग्राम पंचायतों में भरे पड़े मसाइल की नजरसानी करवाई और ग्राम पंचायतों को दस्तूर के मुताबिक या फिर फाइनेंस कमीशन के मुताबिक फंड्स न आने से तरक्यात रुक कर रहने की बात एमएलसी के कविता की नजरसानी करवाई और ग्राम पंचायतों को बर वक्त सीएफसी फंड्स व एसएससी फंड्स न आने से कई मसाइल पैदा होने का इजहार किया। इसी तरह सरपंचों को दिए गए चेक्स तकरीबन 3 महीनों से पास ना करने से मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में भी दुश्वारियां पैदा होने की बात बताई और ग्राम पंचायत में जमा हो रही आमदनी, बरकी बिलों व मजदूरों की तनख्वाहों और ट्रैक्टर्स के डीजल्स के लिए मसावी हो रहे बरकी बिलों को हुकूमत ही अदा करते हुए ग्राम पंचायत को इमदाद देने की अपील की और सरपंचेस पर ओहदेदारों की आजमाइश पर रोक लगाने और बात बात पर सरपंचेस को मेमू देने वो बरतरफ करने की धमकियां ना देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस तरह की धमकियों से सरपंचेस को जहनी उलझनों का शिकार होना पड़ रहा। इसी तरह स्कूलों के इंतजामात ग्राम पंचायत को सौंपने से दुश्वारियां पैदा होने की बात बताई और इन बातों पर दिलचस्पी लिए एमएलसी के कविता ने इन मसाइल की एकसुई के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने का तयक्कुन दिया और हुकूमत की जानिब से ग्राम पंचायतों में पैदा हुए मसाइल की एकसुई करने का यकीन दिलवाया। इस प्रोग्राम में नायब सदर राजा रेड्डी पोशट्टी, सेक्रेटरी राजशेखर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। मुत्तहिदा जिला भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात धूमधाम से की जा रही। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात करते हुए हुकूमत लड़कियों के चेहरों पर मसरत देख रही। रियासत की तमाम लड़कियां खुशियों के साथ बदकम्मा त्यौहार मनाना ही हुकूमत का मकसद होने का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजहार किया और बदकम्मा त्यौहार हर साल हुकूमत सरकारी तौर पर मनाने के अलावा लड़कियों व खवातीन को बदकम्मा साड़ियां तकसीम कर रही और कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में
बदकम्मा साड़ियां स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों तकसीम की गई। इसके बाद स्पीकर पोचाराम ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद तेलंगाना की तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाने के लिए बदकम्मा त्यौहार मनाया जा रहा और बदकम्मा त्यौहार के मौके पर वजीर आला केसीआर रियासत भर के लड़कियों व खवातीन में साड़ियां तकसीम करने की बात बताई। हर साल रियासत में 350 करोड़ रुपयों से बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात करने का एहसार किया और मुल्क भर में किसी भी जगह इस तरह की स्कीम न होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी, आरडीओ राजा गौड, म्यूनिसिपल चेयरमैन गंगाधर, एजाज, कृष्णा रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। కొత్త కమిటీ కోటగిరికి వర్ణికి కొత్త జీవో రాబోతా ఉంది, కొత్త కమిటీ రాబోతా ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చే నాటికి రాష్ట్రం మొత్తం మీద రైతులు పండించినటువంటి ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి గోడౌన్ల సామర్థ్యం ఎంత అంటే 4,50,000 మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే. ఈ 7 సంవత్సరాలలో ధాన్యం దాచుకోవడానికి గోడౌన్లు సరిపోతలేవని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన చేసి ఈ 4,50,000 మెట్రిక్ టన్నులకు తోడుగా మరొక 20 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల గోడౌన్లు కొత్తగా నిర్మించుకున్నాం మన తెలంగాణలో. ధాన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి రాష్ట్రం నంబర్ 1 పంజాబ్ ఉంటే ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రము ఈ తక్కువ సమయంలోనే పంజాబ్ను మించి ఇలా నంబర్ 1 అయింది దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం. తెలంగాణ నంబర్ 1 ఉంటే తెలంగాణలో నంబర్ 1 బాన్స్వాడ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది. बांसवाड़ा कॉन्फ्रेंस लो वर्णी मंडलम नंबर 1। तांडो के इलाकों में गैर मजाज गांजे की काश्तकारी करने पर सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। आबकारी ओहदेदार का बयान। कोई भी गैर कानूनी हरकत अंजाम देने पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह दिया। कामारेड्डी जिला गांधारी मंडल मुस्तकर के कायती तांडा ग्राम पंचायत के सरहदी धन सिंह तांडे में रतन सिंह नामी शख्स अपनी जमीन में मकई व तुअर की पैदावार करते हुए अंदरूनी फसली के तौर पर गांजे की काश्तकारी कर रहा। इस बात की मालूमात होते ही आबकारी व ट्रांसपोर्ट कामारेड्डी ओहदेदारों के तहत धावा किया गया और रतन सिंह के खेत में 267 गांजे के पौधों को मुनहदिम किया गया। माजी में गांधारी मंडल मुस्तकर में शराब की फरोख्त पर धावे किए गए मगर मालूमात को खुफिया रखा गया जिससे कई अफराद शुबा जाहिर कर रहे। रतन सिंह को तहवील में लेते हुए केस दर्ज करने का ओहदेदारों ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में आबकारी सीआई, एसआई, कांस्टेबल्स व दीगर ने शिरकत की। गांधारी मंडलम కాయితి తాండా జిపి పరిధిలోని ధన్సింగ్ తాండా శివారు వ్యవసాయ భూమిలో అక్రమంగా గంజాయి సాగు చేస్తున్నట్టు గుర్తించి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఈ అక్రమంగా గంజాయి చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అయినటువంటి రతన్ సింగ్ చేనులో పరిశీలించగా మొక్కజొన్న మరియు కంది చేనుల అంతర్ పంటగా వేసి గంజాయి సాగు చేస్తున్నట్టు గుర్తించడం జరిగింది. 267 మొక్కలను గుర్తించి పెకిలించి ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. ఈ అక్రమంగా గంజాయి సాగు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి పైన రతన్ సింగ్ పైన केस नमूद చేయడం జరుగుతుంది। यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात मंसूख न करने पर एडमिनिस्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। पीडीएसयू शहर की कमेटी नायब सदर साई कृष्णा का बयान। यूनिवर्सिटी में इस तरह की गलतियों से कई बेरोजगार नौजवानों को नुकसान होने पर सख्त बरामी जाहिर की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में किए गए गैर मजाज तकर्रुरात को मंसूख न करने पर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेट का घेराव करने पीडीएसयू शहर के नायब सदर साई कृष्णा ने इजहार किया। शहर के कोट गली में वाक़ जिला ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाते हुए शहर के नायब सदर साई कृष्णा ने कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी हुक्मरान कमेटी से बिना बातचीत किए और बिना किसी नोटिफिकेशन के रिश्वत लेते हुए गैर मजाज तरीक़ेकार से 50 जायदादों को पुर करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और गैर मजाज तकर्रुरात में वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार का किरदार होने का इजहार किया और 24 तारीख को ईयर एजुकेशन व प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से हुकूमत की मंजूरी के बिना यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह के तकर्रुरात न करने का जियो जारी किया गया मगर फिर भी यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात जारी होने पर अफसोस जाहिर किया। इस बारे में हुकूमत ने भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं ली। फौरन हुकूमत अपनी दखलंदाजी करते हुए तहकीकाती कमेटी तश्कील देते हुए खातियों को सख्त से सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया और मखला नॉन टीचिंग व टीचिंग जायदादों के लिए
नोटिफिकेशन देकर तकर्रुरात अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में PDSU कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। कमिटी వేయాలని చెప్పేసి నిజామాబాద్ PDSU నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది। గత కొద్ది రోజులుగా 46 పోస్టుల్ని ఎలాంటి నోటిఫికేషన్ లేకుండా ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా దొంగచాటున ఈరోజు లక్షల్లో ముడుపులు తీసుకొని భర్తీ చేసినటువంటి ఘటన ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే। దీనిపైన ఒక జియోని జారీ చేసిన దాన్ని కూడా మేము స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం। ఆ జియోని పట్టించుకోకుండా, ఆ జియోలో ఉన్నటువంటి విధి విధానాలను పట్టించుకోకుండా ఇంకా పోస్టుల్ని భర్తీ చేయడం ఇది దురదృష్టకరం। దీనిపైన వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పందించి ఒక విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి VC రిజిస్టర్లపైన ప్రత్యేక కమిటీ విచారణ జరిపి దానిలో ఉన్నటువంటి నిజాలను నిగ్గు తేల్చి ప్రజలందరికీ విద్యార్థులందరికీ తెలియజేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। उमेड़ा गांव के उमा महेश्वर मंदिर के पास गोदावरी नदी में नहाने के लिए उतरे 3 नौजवान गरकाब। उनमें से एक नौजवान को मुकामी अवाम ने बचा लिया। तफसील कुछ इस तरह। नंदीपेट मंडल के उमेड़ा गांव के पास वाक़े उमा महेश्वर मंदिर के करीब नहाने के लिए गोदावरी नदी में उतरे 3 नौजवान गरकाब हो गए। गोदावरी नदी में बाला इलाके से सैलाबी पानी का बहाव तेज होने से इस पानी में तीनों नौजवान बह गए और गौर की मुकामी अवाम ने इनमें से एक नौजवान को बचाया और वो तीनों राजस्थान के रहने वालों की हैसियत से शनाख्त की गई। वो तीनों नंदीपेट में राजस्थान से रोजगार की तलाश में आए हुए थे और उन तीनों में से एक नौजवान को बचा लिया गया। दोनों की तलाश की गई मगर पानी का बहाव तेज होने से उन लोगों की तलाश मुमकिन नहीं हुई, मगर गांव की आवाम के ताउन से तमाम इक़दाम लिए जा रहे और एक नौजवान की जान बचा ली गई। उमेड़ा गांव के नौजवान भूमेश, मुतियम, प्रशांत को गांव की आवाम ने मुबारकबाद दी। నలుగురు యువకులు కళ్ళంతారు। మేము అనుకోకుండా ఇట్లా రోడ్డు పైన వెళ్తుంటే ఇద్దరిని తీసినాము, ఇంకిద్దరిని కాపాడలేకపోయినాము। వాళ్ళు ఈ నీటి ప్రాణంలో కొట్టుకుపోయారు, చూడంగా కొట్టుకుపోయారు। ఇద్దరిని ప్రాణం తెగించి కాపాడినాము। ఇద్దరు నలుగురు మా ఫ్రెండ్స్ సాయంతో నలుగురు తీసినాము, సంగీతం పడేసుకొని తీసినాము। ఇంకా ఇద్దరిని కాపాడలేకపోయాము, వాళ్ళు అప్పటికే మునిగిపోయినారు వాళ్ళ లోపల। ఒక ఆయనని ఐడెంటిఫై చేసుకొని తీసుకోండి బయటికి। चोर अब चिंदी चोर से मुर्गी चोर भी बन गए। सारिकों को अब पुलिस का खौफ नहीं, जो हाथ लग जाए उड़ा ले जाने के लिए सारिक तैयार। दुब्बे में वाक़ रॉयल चिकन सेंटर 2 से करीब 20,000 मालियत की मुर्गियों की चोरी। गरीब ताजिर ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। सीसी कैमरों की मदद से चोरों को पकड़ते हुए सजा दे ताकि सारिकों को पुलिस का खौफ पैदा हो। शहर के दुब्बा इलाके में वाक़ रॉयल चिकन सेंटर 2 से कल देर रात चोरों ने चिकन सेंटर पर रखी मुर्गियों का सरखा करते हुए राह फरार इख्तियार की। सुबह चिकन सेंटर मालिक देखते ही सदमे से दो चार हुए और मुर्गियों की चोरी पर अफसोस जाहिर करते हुए करीब 15 तक 20,000 मालियत की मुर्गी चोरी होने का अंदेशा जाहिर किया। चूंकि ये पुलिस स्टेशन रूरल पुलिस के तहत है, रूरल पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने वहां लेके सीसी कैमरों से तहकीकात शुरू की। चिकन सेंटर के अतराफ कई सीसी कैमरे नस्ब है। इन सीसी कैमरों की मदद से चोरों को धर दबोच कर सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी भी गरीब का नुकसान ना हो और इस सारिकों को पुलिस व कानून का खौफ रहे। 20,000 आ रहा है। शाम में माल वाला आगे बढ़ जाता, शाम में माल वाला आके बढ़ जाता, पैसे का ऐसा हुआ तो कैसा करना हुआ? समझ में नहीं आ रहा। पुलिस वालों से इंसाफ चाहिए। इंसाफ मुझे कर रहे हैं तो अच्छा है, जो कर रहे हैं। पसमानदा तबकात की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने वाली वाहिद हुकूमत TRS। बांसवाड़ा TRS सदर मोहम्मद यूसुफ का बयान। हर एक कारकुन वजीर आला KCR की बहबूदी स्कीमात को अवाम तक ले जाने का मशवरा दिया। बांसवाड़ा शहर में TRS पार्टी की नई कमेटी तश्कील दी गई। बांसवाड़ा शहर के TRS सदर की हैसियत से मोहम्मद यूसुफ मुंतखब हुए और मेम्बरान का भी इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर बांसवाड़ा नई कमेटी सदर मोहम्मद यूसुफ के अलावा मेम्बरान को स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस मौके पर बांसवाड़ा शहर के TRS सदर मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि उनके खिदमात की शनाख्त करते हुए तीसरी मरतबा शहर के सदर की हैसियत से मुंतखब करने पर पार्टी कारकुनों व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और DCCB चेयरमैन भास्कर रेड्डी का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में TRS कायदीन एजाज, शादी खाना चेयरमैन वहाब, हकीम व दीगर ने शिरकत की। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान
हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल: औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट: 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे खबरों की जानिब। PRTO मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएगी। नौ मुंतखब सदर मोहन रेड्डी का बयान। असातिज़ा के मसाइल की हर वक्त हुकूमत की नजरसानी करवाते हुए यकसुई करवाने का तयक़ुन दिया। PRTO जिला सदर की हैसियत से P मोहन रेड्डी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। सेक्रेटरी की हैसियत से वेंकटेश्वर गौड को मुंतखब किया गया। शहर के राजीव गांधी एडिटोरियम में PRTO कमेटी इजलास लगाया गया। इसके बाद इंतखाबात किए गए। इस प्रोग्राम में रियासती सेक्रेटरी B कमलाकर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि मसाइल की यकसुई के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिशें की जा रही और रियासत में सबसे बड़ी कारकुनों की जमात PRTO होने से वज़ीर आला KCR ने इस संगम की शनाख्त की। इस मौके पर नौ मुंतखब जिला सदर मोहन रेड्डी ने कहा कि असातिज़ा के मसाइल की यकसुई के लिए बरवक्त इक़दामात लिए जाएंगे। इसी तरह असातिज़ा को हुकूमत की जानिब से आने वाली तमाम मराहत व रियायतें हल करवाने के लिए रियासती कमेटी से बातचीत करके असातिज़ा के मसाइल को अपने मसाइल समझते हुए हर मुमकिन कोशिशें करने का एहसार किया और उन पर यकीन करते हुए कामयाबी दिलवाने का असातिज़ा ने इज़हार तशक्कुर किया। इसके बाद नौ मुंतखब कमेटी को भारी पैमाने पर तहनीत दी गई। గౌడ్ గారు ఎన్నికయ్యారు। ఇట్టి కార్యక్రమంకు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మా జిల్లా వాసి లెజెండ్ బీరెల్లి కమలాకర్ రావు గారు అతిథిగా విచ్చేశారు। ఎలక్షన్ ఆఫీసర్లుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందినటువంటి ప్రధాన కార్యదర్శి రవీందర్ రెడ్డి గారు, సత్యనారాయణ గౌడ్ గారు విచ్చేశారు। వారి సమక్షంలో నేను వెంకటేశ్వర గౌడ్ గారు ఎన్నికైనట్టు ప్రకటిస్తున్నాము। మాతో పాటు జిల్లా అసోసియేట్ అధ్యక్షులు 2, ఉపాధ్యక్షులు 5, ఉప కార్యదర్శులు 5, మహిళా అసోసియేట్ అధ్యక్షురాలుగా రాధా మేడం గారు, మహిళా ఉపాధ్యక్షురాలుగా లలిత గారు, మహిళా కార్యదర్శిగా ఆశారాణి గారు ఎన్నికైనట్టు మీ భారతి ఛానల్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను। నేను వెంకటేశ్వర గారు ఇద్దరం కూడా तेलंगाना सरकार तमाम मजहबों को मसावी दर्जा दे रही। आरमूर MLA जीवन रेड्डी का बयान। बदकम्मा त्यौहार भारी पैमाने पर मनाने की खवातीन व लड़कियों को तरकीब दी। आरमूर मुस्तकर में MLA कैंप ऑफिस पर आरमूर रुकन असम्बली व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के तहत खवातीन में बदकम्मा त्यौहार के पेश नज़र साड़ियों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना भर में 33 करोड़ रुपयों की लागत से 8 करोड़ साड़ियाँ बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तकसीम की जा रही। 2017 से रियासत भर में बदकम्मा त्यौहार के मौके पर खवातीन में मुफ्त साड़ियों की तकसीम अमल में आ रही। साड़ियों की तैयारी हैंडलूम के कारकुनों को सौंपी गई थी, जिसका मकसद हैंडलूम मजदूरों को रोजगार फराहम करना था। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से हर शोबे ज़िंदगी के लोग हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम खुशी से अपने त्योहारों का एहतमाम कर रहे। बदकम्मा त्यौहार आलमगीर शहरियत का हामिल हो चुका। रमज़ान में मलबूसात की तकसीम और क्रिसमस में मलबूसात तकसीम किए जाते हैं।
बोनाल फेस्टिवल को रियासती त्यौहार करार दिया गया, जो कि तेलंगाना के क़याम के बाद हर साल मनाया जा रहा। रियासती हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए एकसा इक़दाम कर रही, जिसकी मुल्क के दूसरे रियासतों से नज़ीर नहीं मिलती। रियासत तेलंगाना में अवाम के लिए कई एक स्कीमात को रूबे अमल लाया जा रहा, जिसका रास्त फ़ायदा अवाम को हासिल हो रहा। गरीब मुस्तहिक अफराद ख़ानदान में डबल बेडरूम मकाना दिए जाएंगे और हर घर को मिशन भगीरथा के जरिए फिल्टर पानी सरबराह किया जा रहा। इस प्रोग्राम में एमपीपी नरसैया, जेडपीटीसी संतोष, एमपीटीओ गोपी बाबू, तहसीलदार वेणुगोपाल के अलावा ओहदेदारान, टीआरएस पार्टी कायदीन और खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి నన్ను 2 సార్లు భారీ మెజార్టీ గెలిపించిన ఆర్మూర్ మండల మరియు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ పట్టణ అక్కా చెల్లెళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి వేదికపోయినటువంటి సభాధ్యక్షులు స్థానిక ఎంపీపీ నరసన్న గారికి, జెడ్పీసీ సంతోష్ గారికి, వేదికపోయినటువంటి అంకాపూర్ సర్పంచ్ కిషోర్ గారికి, అదేవిధంగా అంకాపూర్ ఎంపీడీస్ గారికి, అదేవిధంగా లక్ష్మక్క గారికి, పిప్పిలి సర్పంచ్ శ్రీనివాస్ గారికి, వేదికపోయినటువంటి వైఎస్ఎంపీ విచ్చినారెడ్డి గారికి, ఎంపీపీ గారికి, ఎంఆర్ఓ గారికి, ఎంపీఓ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి సాయన్న గారికి, పూజన్న గారికి, అదేవిధంగా పిఎస్ఎఫ్ చైర్మన్ हेमंत గారికి हुकूमत की मंजूरी लिए बिना ही रेत या मोरम की गैर मजाज मुंतकिली करने पर सख्त इक़दाम लिए जाएंगे। दरपली एसआई मुरली का बयान। रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर गाड़ियों को सीज करते हुए केस दर्ज करने का इंतबा दिया। दरपली मंडल के दम्मनापेट गांव के सरहद में गैर मजाज रेत की रवानगी करने की पक्की खबर मिलने से एसआई मुरली ने गाड़ियों की तनकी की और पक्की खबर मिलने से बिना किसी को शक आए एक ट्रैक्टर के जरिए रेत की मुंतकिली करने पर इस ट्रैक्टर को तहवील में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेत की ज़रूरत होने वाले लाजमी तौर पर हुकूमत से मंजूरी लेते हुए रेत ले जाने का एहसार किया और ऐसा ना करने की सूरत में केस दर्ज करते हुए ट्रैक्टरों व दीगर गाड़ियों को सीज करने और जुर्माने आयद करने की एसआई ने बात बताई। 7196 డ్రైవర్ పేరు రాజు అంట. ఇటు వ్యక్తిని పట్టుకున్నాను. ఓనర్ ఎవరు? ఓనరు తెలియదు, డ్రైవర్ ఏమే. ఎక్కడ తర్వాత బండి ఎవరిది? దర్పల్లి రెసిడెన్స్ దర్పల్లి అని తెలిపినారు. ఇటు వ్యక్తిని జరగకుండా తగు చర్య తీసుకొని నేను ఎంఆర్ఓ గారికి తీసుకొని మేము అండ్ బట్ వచ్చేస్తాము. తగు చర్య గురించి ఎవరైనా ఇక్కడ నుండి ఏ ఇసుకలైనా తరలిస్తే కేసులు పెట్టి తగు చర్యలు తీసుకుంటామని। आरटीसी बस की टक्कर से एक शख्स की मौके पर मौत। सड़क उबूर करने के दौरान आरटीसी बस ने राहगीर को कुचल दिया। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम। पुलिस ने बाद पंचनामा नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया और ट्रैफिक बहाल की। शहर के इल्लमा गुट्टा चौराहे के करीब एक दिल खराश सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक मजदूर पेशा शख्स की जान चली गई। मजदूर पेशा शख्स, जिसका नाम साइलू बताया गया, रोजगार के लिए शहर आया और इल्लमा गुट्टा के करीब सड़क पार करने के दौरान बांसवाड़ा डिपो की आरटीसी बस ने उसे टक्कर दे दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बस ड्राइवर फरार हो गया और मौके पर मौजूद अवाम तमाशाई बनी रही और ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने वहां पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और ट्रैफिक बहाल की गई। जिले में रोज बरोज ऑनलाइन धोखाधड़ी बढ़ गई। बैंक खातों से पैन कार्ड लिंक करने का इजहार करते हुए 4,90,000 विड्रॉल, जिससे मुतासरा शख्स ने अहोबका मचाते हुए पुलिस में फरियाद की। सिर्फ एक आपके फोन पर आए मैसेज पर क्लिक, आपका खाता साफ, अवाम मोहतात रहने की जरूरत। एक शख्स को बैंक खाते से पैन कार्ड लिंक करने का मैसेज आया और वो अपने मोबाइल में क्लिक करने पर उसके खाते से 4,90,000 गायब हो गए, जिससे मुतासरा शख्स ने पुलिस में फरियाद की। तफसील कुछ इस तरह है कि शहर के कंटेश्वर इलाके का रहने वाला एक शख्स के बैंक अकाउंट से पैन कार्ड लिंक करने का सितंबर 30 तारीख को मैसेज आया, जिससे उस शख्स ने अपने मोबाइल में लिंक क्लिक किया और ज़रूरियाती मालूमात भी दी। इतने में उसके मोबाइल फ़ोन पर नामालूम अफराद ने फ़ोन करते हुए SBI बैंक से बात करने का इजहार करते हुए मोबाइल में आए OTP बताने की बात कही
और OTP नंबर बताने के कुछ देर बाद ही उसके बैंक खाते से 4,90,330 रुपये विड्रॉल होने का मैसेज आया और उसके अकाउंट से रुपये जाने की शनाख्त किया मुतासरा शख्स 3 टाउन पुलिस में फरियाद की और केस दर्ज करने का SI संतोष कुमार ने इजहार किया। इस तरह का धोखा खाने पर फौरन 155-260 पर फ़ोन करने या फिर 100 डायल करके फरियाद करने की बात बताई और नामालूम लिंक्स को क्लिक ना करने का इजहार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तमाम तबकात की खुशहाली वो ईद त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाने वाली हुकूमत TRS। बदकम्मा त्यौहार तेलंगाना की तहजीब व पहचान। अरकान असम्बली जिला भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज। फेक कॉल्स या मैसेजेस आपकी गाड़ी कमाई को हड़पने के लिए काफी। अनजान कॉल्स या मैसेजेस पर जवाब ना दें, एक क्लिक अकाउंट साफ। शहर में साइबर क्राइम का नया मामला, 4,90,000 का चुनाव। MLA शकील आमिर की क़यादत में जिले के सरपंच फोरम जिम्मेदारान की MLC कविता से मुलाकात। सरपंचों के हुकूक व इख्तियारात के लिए कानून साज काउंसिल में आवाज़ उठाने की गुहार। RTC बस की टक्कर, सड़क उबूर करने वाला मजदूर पेशा शख्स हलाक। इल्लमा गुट्टा चौराहे पर दिलखराश सड़क हादसा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।